அனைவருக்கும் வணக்கம். டெல்லி நிறு சென்னையை எதிர்த்து புராता तेरा का उल्लू. चाहता है उनका हम लोकल लैंग्वेज से हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं और वो मैच हम जीत जाते हैं। तो आज हमारा वैसे भी 10 पॉइंट है। अब आज मैच हो या ना हो 12 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, तो आप बुरा मत मानना लेकिन आज मैच हम जीत रहे हैं। देखते हैं वो मैच चालू होने में पता चलेगा कि जीतोगे क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो आज ही पता चलेगा. But yes, hello everyone and welcome to yet another preview show of Delhi Capitals where Sachin and Mohit, we the DC Toli members, discuss and preview our next game. And today we have Chennai Super Kings. We have Idli Sambar on our plate, and more than that, we'll see Guru versus Chela again, where both of them are struggling a bit with their bat. But yes, an exciting clash is awaited. And on this special occasion, we have a die-hard CSK fan with us, Sanmay Ravi, who is also a good friend of mine, likely during the India games, but not during IPL. So, Sanmay, how is it going? इट्स गोइंग वेल। पॉइंट टेबल के बारे में बात नहीं तो ठीक है, हम लोग नीचे सेकंड लास्ट ही है, बट एज अ टीम हम लोग थोड़ा बहुत इधर इधर अच्छी तरह कर ही रहे हैं। जैसा आप लोग आज गुरु से शिष्य है, तो मैं चाहूंगा कि पंत गुरु पूर्णिमा गिफ्ट अभी दे दे हम लोग को एक विक्ट्री के साथ, ताकि हम लोग कुछ तो रहे, थोड़ा एमआई से थोड़ा दूर होते रहे। बट इट्स गोइंग वेल टिल नाउ। टेंशन तो हमेशा सिर्फ डीसी के पास ही रहेगा, क्योंकि उनके पास ही क्वालिफिकेशन के साथ चांसेस है। हम तो भाई मजे से खेलने वाले हैं आज मैच। Bilkul, you are there to spoil some good parties out there. But yes, we'll head on to our meme sections, and we'll discuss our previous game with through memes. And yes, here they are. Warner isn't the only man, only one on a mission tonight. Only on a mission tonight. So यार सीरियसली इस साल हमने काफी देखा है सचिन. जो भी प्रीवियस टीम के अगेंस्ट खेलता है अपनी, ही इज परफॉर्मिंग सो वेल. एंड मिचेल मार्श ने भी स्टार्ट वेल किया था पिछले मैच में. ही कुडंट कन्वर्ट, बट यस ही वाज ऑन अ मिशन. नहीं, मिचेल मार्श ने एक विकेट लिया था जहां तक मुझे याद है। लेकिन हाँ, वो स्टार्टिंग के 2 ओवर में अच्छा किया था, लास्ट के 2 ओवर में थोड़े रन ज्यादा गए। लेकिन हम बात कर लें ये जो एक्स प्लेयर हैं, जैसे कि कृणाल पांड्या हो गए, उन्होंने मुंबई अगेंस्ट विकेट लिया है। हाँ, डेविड वार्नर एसआरएच के अगेंस्ट, कुलदीप राहुल चहर 4 भी, विकेट्स 2 टाइम्स अगेंस्ट कुलदीप। कोलकाता. तो ये एक्स प्लेयर और ये उनके एक्स टीम के साथ कुछ अच्छा खासा रिलेशन है, उनके सामने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये। आज एक और एक एक्स प्लेयर खेल रहा है, शार्दुल ठाकुर हमारे खिलाफ खेल रहा है। So we hope that वो लिस्ट में वो नाम ऐड हो जाए. नहीं होएगा, आज नहीं होएगा. Umran Malik bowling with 157 kmph speed, power hitting 4 on that ball. Man, yeah, seriously, but he was just points away from breaking that Sean Tate's record of 157.7, and the pace he has got. थोड़े दिन पहले वो बात कर रहे थे कि he's trying to touch 155, and there he is with 157. So I guess but मोहित भाई, उर्मान मलिक ने एक बात जरूर सीखी होगी उस मैच से कि चाहे आप कितनी भी स्पीड से बॉल डाल लो, अगर आपका लाइन लेंथ सही नहीं हो, अगर मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, तो अगर सामने कोई वेस्ट इंडीज का बैट्समैन हुआ तो वो बॉल ग्राउंड के पार ही जाने वाला है, वो इधर उधर रहने वाला है नहीं. बिल्कुल. नेक्स्ट देखते हैं. उमरान बॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 157 kmph स्टिल गेट बाउंड्रीज. क्या करूं इसका डेल स्टेन यार. बट इसका एक ग्रेट एग्जांपल है जो वरुण अरोन. Like 4-5 years back, he was one of the few fast bowlers who used to touch 150 in India, and we saw कि उनके साथ क्या हुआ. But I just hope कि उमरान मलिक like उस डायरेक्शन में ना जाए. And जैसा फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि we want him to flight to Australia, we soon get him. काव्या मरन आफ्टर टुडेज परफॉर्मेंस ऑफ डेविड वार्नर. भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया. मतलब सही में लिटरली अगर बताऊं तो डेविड वार्नर के अगर पिछले 2-4 मैच की अगर परफॉर्मेंस की 2-4 मैच खराब परफॉर्मेंस हुआ, उसके बेसिस पे हम उससे कैप्टनसी भी छीन लिए हैं, टीम से ही बाहर बैठा दिए, यहाँ तक कि रिटेन तक नहीं किए. ये तो सही में भारी मिस्टेक किया उन लोगों ने. एक ऐसा प्लेयर जो आपको हर सीजन 500 रन तो देता ही देता है, एंड ये नहीं कि 1-2 सीजन, बट कम से कम 6-7 सीजन, एंड ही हैज डन दैट. ही हैज बीन द कैप्टन. आपको एक आईपीएल ट्रॉफी लाके दी,
and is a part of your management too. And if you treat a player like that with such I एंड think Sanmay has कंसिस्टेंट परफॉर्मर लाइक वार्नर है तो फिर तुम उसको कैसे टीम से बाहर छोड़ सकते हो? वो जो हाँ ट्रीटमेंट मिला एसआरएच से कि उसको निकाल ही दिया है, वो सिर्फ स्टैंड्स में बैठ के ऐसे भी नहीं कि टीम के अंदर थे, कुछ कुछ मतलब exactly स्टैंड्स में बैठे थे वो. इट वाज रियली हर्टिंग टू सी वार्नर बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट. एक बुरा सीजन कुछ ये नहीं करा, तुम्हारा प्लेयर को ऐसा बेइज्जती करने की जरूरत नहीं थी. सबका आता है बुरा सीजन, बट बिल्कुल वो बोलते हैं ना इनएक्सपीरियंस कैंप वाले लोग ऐसे ही रहते हैं जो बिठा देते हैं प्लेयर्स को. बिल्कुल. खलील आफ्टर सीइंग डेविड वार्नर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम हिज एक्स टीम, मस्त है, अपन को भी करना है ये. वैसे खलील हम भी वैसे एक्स प्लेयर ही खलील को है. मिस कर गए थे उस लिस्ट में, and he took 3 wickets against his previous team. But in my opinion, Khalil Ahmed has been the most underrated player for me for Delhi Capitals because उनको 2 बार ड्रॉप किया गया and वो फिर भी आए and he is taking at least 1 wicket in every match and 7 matches में what 14-15 wickets उन्होंने लिया है and like ऐसे भी नहीं कि लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को, इफ यू काउंट हिज विकेट्स द बैटर्स आर फ्रॉम टॉप ऑर्डर. So I think he has been the underestimated performer of the team, but I just hope that he continues. रोमन पवेल टुनाइट, हेलो. यार वसीम ये भाई अलग ही मीमर बन चुके हैं अभी. वसीम भाई तो अलग ही मीमर बन चुके हैं. बिल्कुल हर यार वक्त मतलब कुछ भी हो, ट्विटर खोला हाँ तो फिर वसीम जाफर देख ले क्या ट्वीट किया आज, कौन सा मीम उठाया उन्होंने आज. मूवी देखने के लिए exactly ट्विटर ओपन करने का रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. So yes, that was it from our previous game versus Hyderabad, and that was it from our meme section. Coming again at our competitors for today, Sanmay bhai, season so far has been tough for you. It has been tough for us too. We have lost some close games. We haven't won 2 consecutive games so far. But talking about CSK, do you still have some hopes? Because if we talk mathematically, जैसा विक्रांत गुप्ता ने कहा कि 0.1 भी नहीं 0.1 चांस है. So jokes aside, but do you still feel कि CSK can still qualify and your point of view on Delhi's qualification too? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट सीएसके, मैं नहीं चाहता कि वो क्वालिफाई हो जाए बिकॉज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग इज रियली पुअर. मैथमेटिकली कुछ भी हो जाए, बट हमने देखा कि इस साल 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतना बहुत मुश्किल हो गया है. अभी तो 4 जीतने गए कंटिन्यूस, तो वो कितना टफ होएगा. एंड ऊपर से ऐसे नहीं कि सिर्फ विक्ट्री चाहिए, ऐसा भी चाहिए कि ऐसा एक सिनेरियो विक्ट्रीज आएगा हमारे लिए. मतलब अगर समझो अगर आज दिल्ली 180 स्कोर किया पहला बैटिंग करके, तो चेस इट डाउन विद 4 ओवर्स टू लेफ्ट. तो मेरे को नहीं लगता है कि सीएसके कैन डू इट एंड दे शुड नॉट डू इट. जो बैंगलोर वाले करते हैं कि हर बार एक पेन पेपर लेके वो हम qualification वो scenarios. रॉयल कैलकुलेटर्स बैंगलोर नहीं है, हम चेन्नई सुपर किंग्स है. हम कैलकुलेटर्स यूज ही नहीं करते. वी डोंट बिलीव इन दैट थिंग. जैसा मैं हमेशा मानता हूँ कि स्टार्टिंग के 10 गेम में तुम क्वालिफाई हो गए तो तुम अच्छे जगह पे बैठे हो, सो दैट इट गिव्स अ चांस टू एक्सपेरिमेंट. अभी भी अच्छा चांस है हमारे पास टू थिंक अबाउट नेक्स्ट ईयर. जैसा हमने 2020 में किया था, विन लास्ट 3 एंड 2021 में जाके ट्रॉफी जीत लिया था, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि इस साल चारों जीते, कैसे भी हो जीते. वो चार या फिर 3 भी जीत के नेक्स्ट ईयर ट्रॉफी के बारे में सोचिए, ताकि नेक्स्ट ईयर जाते हुए कम से कम लूप होल्स हो इस टीम में, ताकि एक अच्छा ग्राउंड मिले जाने के लिए. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिल्ली कैपिटल्स, दे स्टिल हैव अ चांस. उनके भी सेम सिनेरियो, चारों के चारों सिर्फ जीतने का है, उनको सिर्फ जीतने का है. They have to not think about net run rate because the second best net run rate in this IPL is Delhi Capitals का ही है plus 0.6. So वो तो उनके हाथ में ही है, सिर्फ उनके हाथ में ही है कि सिर्फ कैसे जीते हम लोग मैचेस. चारों के चारों जीतेंगे तो they can reach 18 points and they don't have to depend on any other results. But अगर एक हारे इधर, then I have to depend कि RCB किधर हार जाए, SRH किधर हार जाए and जीते भी. So for Delhi the route is simple, just go in विक्ट्री लो, इवन इफ इट कम्स एट 28th ओवर. बट एक मैच हारेंगे तो पैनिक स्टार्ट्स कि अच्छा अभी हम लोग चाहिए कि आरसीबी हार जाए, चाहिए कि बैंगलोर हार जाए, सॉरी हैदराबाद हार जाए, किधर चाहिए तो एक टाइम पर आरआरबी हार जाए तो ठीक है, हमारे लिए और भी आसान हो सकता है कि कहीं थर्ड पोजीशन मिल जाए हम लोग के लिए. सो ये लोगों ने भी अपने लिए खड्डा खोदा है. अभी कितना गहरा खड्डा खोदते हैं अपने लिए, वो पंत और उनके प्लेयर्स पे डिपेंड करता है. नहीं सन्मय भाई ने बिल्कुल अच्छा कहा और सही बोला है उन्होंने कि हमें सारी मैच यहाँ से बस जीतनी है.
और वो जीतने के लिए अगर हम दिल्ली का टीम परफॉर्मेंस की बात कर लें तो अभी तक वही है कि ओपनर अच्छा कर रहे हैं, फिनिशर में भी अभी इधर 2-3 मैच से अच्छा हो रहा है, बस वही कि मिडिल ऑर्डर की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। मिडिल ऑर्डर में अगर हम बात कर लें तो स्टार्टिंग के 1-2 मैच में बस ललित ने अच्छा परफॉर्म किया और ऋषभ पंत हम्म, वो 25 टू 30 के बीच में जाके वो आउट हो जा रहे हैं, तो एक हम लेवल को हम क्रॉस उनसे नहीं कर पा हाँ, रहे। वो लेवल क्रॉस होना चाहिए। मुझे मैं चाहता हूँ कि वो 50 क्रॉस करें, 50 से आगे बढ़े, 60 थोड़ा वो बड़ा, इस सीजन अभी तक उनका एक भी बड़ा स्कोर आया नहीं है। तो जब तक वो मिडिल ऑर्डर का गुत्थी नहीं सुलझेगा वो सारी मैचेस जीतना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हाँ दिल्ली कैपिटल्स वो कर सकती है, पिछले सीजन किया भी था, तो हाँ वो कर सकती है। आज नाइसली। ऋषभ पंत के लिए एक एक अच्छा भी है कि हमारे पास 3 स्पिनर्स है, उसमें से एक हाँ टकला एक बॉल्ड स्पिनर भी है। तो हम सबको पता है कि एग्जैक्टली। ऋषभ पंत को वो कम बाल वाला स्पिनर दिखता है तो किस तरह से मारते हैं। आई होप वो ना मारे, उतना भी मारे ना, बट देखते क्या आज क्या परफॉर्मेंस होता है दिल्ली का। बिल्कुल, बट आई थिंक सचिन यू हैव सम हेड टू हेड बिटवीन CSK एंड DC। या मोहित भाई, अगर हम हेड टू हेड की बात कर लें तो सीएसके ने अभी तक 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली 10 मुकाबले अपने नाम किए, तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। हमारे दिल्ली कैपिटल्स के फैन समझें कि सीएसके का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। लेकिन वहीं अगर हम पिछले 5 मुकाबले की बात कर ले तो 5 मुकाबले में 4 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए, वहीं सीएसके ने मात्र एक ही मुकाबले अपने नाम कर पाई है। ओह तो ओह, ये एक अच्छा फेवर है हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि ये 4-1 से 5-1 हो जाए आज। बढ़िया। बिल्कुल। तो संचित भाई से मैं ग्राउंड सेट जानना चाहूंगा। संचित भाई, आप ग्राउंड सेट बता दो। ग्राउंड सेट देखा है तो आज डीवाई पाटिल में मैच हो रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं तो सीएसके के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड रहा है, क्योंकि हम लोग 3 मैच से 2 जीते इधर, एंड 2 अच्छे विक्ट्रीज पाए हम लोग, एक एमआई था और एक आरसीबी था। एंड डीसी इधर सिर्फ एक ही गेम खेला है, एंड वो हम्म, शायद से वो हारे, आई एम नॉट श्योर, हाँ बट अगेन लखनऊ के इधर अगेंस्ट। लखनऊ के आगे तो वो हारे ही थे, तो इधर से वो 3 कंटिन्यूस खेलने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो उनको फेवरेबल रहा है कि एक ही ग्राउंड में है, तो वो पिच के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है उनके लिए। एंड इधर बिल्कुल। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा जाए तो सिंस इट्स अ बिग ग्राउंड तो 170 बना है, तो समवेयर आई फील कि किधर ना किधर तुम लोग को 180 190 मिल जाए तो फिर जो टीम पहला बैटिंग के वो फ्रंट रो में रहेगा, बिकॉज ड्यू इधर उतना भी बड़ा ये नहीं रहा है, एंड ये स्पिनर ग्राउंड में मानता हूँ मोस्टली, क्योंकि विथ हम्म, बड़ा ये रहता है, क्या बोलते हैं उसे, ग्राउंड रहता है, तो उसे डायमेंशंस। मारना और तो फिर किधर ना किधर तो स्क्वायर बाउंड्री से विकेट्स मिल जाते हैं। इधर बिल्कुल। टोटल 32 मैचेस खेले डीवाई पाटिल में, 13 जीते बैटिंग फर्स्ट, सेकंड जीते हैं बैटिंग, 19 जीते बैटिंग सेकंड, बट वो वाह। मेनली बिकॉज बहुत सारे एक आध मैचेस हुए हैं, बट आप इधर हाँ ये भी। देखेंगे तो पिच मोर एंड मोर स्लो हो रहा है, एंड अगर तुम हमारे स्पिनर्स को जितना जल्दी यूज कर सकते हो, जितना अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द टीम दैट इज बैटिंग सेकंड। या बहुत सन्मय भाई ने बहुत अच्छा बोला, तो मैं चलता हूँ मोहित भाई के पास। मोहित भाई, मुझे आप अपना एक बेस्ट मैचअप बता दो, इस टीम से आप एक अच्छा मैचअप क्या देखना चाहते हो। Sachin, I have talked more a lot of times about our openers, also about competitor openers. But this time, I am looking forward mostly about for today's match. If we talk, then I'm looking forward to Ambati Rayudu versus Kuldeep, because Rayudu has been the backbone of CSK's core, which is the middle order since a long time now. And अगर उनका रिकॉर्ड हम अगर पेस और स्पिन के अगेंस्ट देखें, so he handles pace very easily is if compared to spin. But हाँ, कुलदीप के अगेंस्ट अगर देखें तो उनका स्ट्राइक रेट 100 का है, and he has got out 2 times. So I think क्योंकि आज मैच डीवाई पाटिल में है एंड स्पिनर्स को थोड़ा सा मदद मिल सकता है, so I think that would be an interesting battle today. या थैंक यू मोहित भाई। तो आज के But एपिसोड में बस हम यहीं पे रुकते हैं, और हम आज आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू तन्मय भाई जो हमारे सीएसके के फैन है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें, और कोविड के नियमों का पालन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।